हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 30 के पार्ट 3 पे। अब आगे जियो यान ने गर्वित याओ शेंग पर फीकी नजर डाली। उसके दोनों हाथों ने धीरे धीरे कुछ अजीब सी मुहरें बना ली। एक पल बाद वह अपने दिल में धीरे से रोया। स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज, ग्रीन लोड्स चेंज जैसे ही रोना गिरा, जियोयान के शरीर से अचानक हरे रंग की ज्वाला निकली जिसने उसे आग में स्नान करा दिया। एक पल बाद ज्वाला जियोयान के शरीर में बिजली की तरह सिकुड़ गई। हालांकि जैसे ही लो उसके शरीर में लौटी, जियोयान की डुकी हुई तुरंत बढ़ गई। हवा न चलने पर भी उसके काले बाल अपने आप हिलने लगे। उसके शरीर में डुकी हुई की ऊंची उड़ान के कारण उसकी आभा भी बढ़ गई थी। एक पल में उनकी आभा और याओ शेंग ने अखाड़े के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अपरंपरागत चाल याओ शेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब जियोयान ने अपनी दबाव वाली आभा के खिलाफ वापसी की। हालांकि उसके मुंह ने एक ठंडी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। जो कुछ भी आपको हरा सकता है वह रूढ़िवादी है, जियोयान ने उसी तरह एक ठंडी मुस्कान दी। स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज प्रदर्शित करने के बाद उसकी डुक्यूई की शक्ति का स्तर भी याओ शेंग से ज्यादा कमजोर नहीं था। वर्तमान में उन्हें अपनी पूरी ताकत के साथ दूसरे पक्ष के खंजर से आसानी से टूट जाने वाले हमले के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। याओ शेंग, तुम स्क्रिप्ट से हार नहीं सकते। उसे ऊंचे मंच से लियूफी का सुंदर चेहरा तुरंत चिंतित हो गया और उसने जियोयान को देखा जिसकी आभा अचानक बढ़ गई थी। उसने किसी और चीज की परवाह नहीं की और अपने पैरों पर उछल पड़ी और जोर से चिल्लाए। हालांकि इससे पहले कि वह अंतिम अपन के लिए चिल्लाए, उसने एक बर्फ ठंडे पहाड़ की तरह महसूस किया जो विपरीत दिशा से उस पर शूटिंग कर रहा था। उसकी निगाह तेजी से इधर उधर देखने लगी। यह वास्तव में हरे रंग की पोशाक वाली एक सुनेर कहलाने वाली युवती थी। मूल रूप से लियूफी के चरित्र को देखते हुए वह निश्चित रूप से उनकी उपेक्षा करेगी। हालांकि जब उसने उन ठंडी पुतलियों में उस फी की टिमटिमाती हुई सुनहरे रंग की लौ को देखा तो उसके दिल के भीतर एक ठंडक उठी। उसके मुंह की लचक भी उसने निगल ली थी। दूसरी तरफ से ठंडी टकटकी धीरे धीरे यह देखकर पीछे हट गई कि लियूफी का अपमानजनक शब्द चिल्लाया नहीं गया था। इसमें गर्व करने की क्या बात है? जरा देखिए कि एक बार जब कचरा याओ शेंग के हाथ से हार जाता है तो मैं उसे कैसे अपमानित करने जा रहा हूँ। मेरे बड़े चचेरे भाई मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं तुमसे नहीं डरता। लियूफी ने शातिराना अंदाज में बात की। उसकी अभिव्यक्ति हरी थी क्योंकि वह दूसरी पार्टी की नजर से भयभीत होकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई थी जहां उसे अपने शब्दों को निगलना था। ऊंचे मंच से लियूफी की आवाज सुनकर याओ शेंग जियोयान को जो टकटकी लगाकर देखता था वह और अधिक गहरा और ठंडा हो गया। उसके पैर की उंगलियां थोड़ी हिल गईं और एक निशान छोड़े बिना उसके पैरों के नीचे एक काली चमक आ गई। तुरंत उसके पैर की उंगलियां अचानक जमीन पर दब गईं क्योंकि उसके शरीर से सुओ की आवाज निकल रही थी और वह तुरंत जियोयान के पास पहुंचा। ची याओ शेंग एक बार हमलावर रेंज में प्रवेश करने के बाद भी थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाए। उसका हाथ तेजी से हिल गया जैसे दो खंजर जो दो जहरीले सांपों की तरह थे ने कई प्रतिबिंब खींचे जैसे कि वे हिंसक रूप से जियोयान के शरीर की संपूर्णता में छेद कर रहे थे। झंझनाना, बजना, बजना। जियोयान के पैरों के नीचे चांदी की चमक टिमटिमा गई क्योंकि उसने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के रहस्य को उधार लिया था। उसके पैर एक छोटे से क्षेत्र में तेजी से चले गए क्योंकि उसके हाथ में भारी शासक ढाल की तरह बन गया। उसके पीछे उसके पूरे शरीर की रक्षा की। विस्फोटक रूप से चुभते हुए अनगिनत खंजर भारी शासक से लगातार टकरा रहे थे। कई स्पष्ट प्लान ध्वनियां जो असामान्य नोटों की तरह लग रही थीं। जियोयान ने भारी शासक को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसके हाथ की हरी नसें स्पंदित हो गईं। वह खंजर हल्का और आसान लग सकता है लेकिन यह एक भारी चट्टान की तरह था जो भारी शासक पर गिरते ही टूट गया। उस अत्यंत गहन हमले को जोड़ते हुए जियोयान ने महसूस किया कि उसकी बढ़ी हुई ताकत के बावजूद उसका हाथ थोड़ा सुन्न हो गया है। सौभाग्य से इस तरह के एक गहन हमले ने भी याओ शेंग की ताकत को बहुत कम कर दिया। यह जंगली तूफान जैसा हमला धीरे धीरे धीमा होने से पहले 5 मिनट तक जारी रहा। एक क्षण बाद खंजर के वे चित्र अचानक गायब हो गए। भारी रूलर पर दबाव भी कुछ कम हुआ। जियोयान ने हिंसक रूप से शासक को क्षैतिज रूप से बोर कर दिया क्योंकि उसने कुछ कदम पीछे ले लिए। याओ शेंग को देखते हुए उसकी छाती उठी और गिर गई जो बार बार विपरीत दिशा में हौंफ रहा था। उसने एक बार फिर अपना सिर नीचे किया और भारी हुआन शासक की ओर देखा। घने छोटे सफेद धब्बों को देखते हुए उसका सिर भी थोड़ा सुन्न महसूस हुआ। इस तरह का हमला वास्तव में बहुत घना और तीव्र था। यदि उसने भारी जुबान शासक के विस्तृत शरीर को उधार नहीं लिया होता तो संभावना थी कि वह केवल इस तरह के हमले को चकमा देने का विकल्प चुन सकता था। इस आदमी के पास वास्तव में कुछ क्षमता है। जियोयान ने धीरे से हवा की एक सांस छोड़ी। उसकी निगाह विपरीत दिशा में याओ शेंग पर पड़ी। इस टकराव के बाद उन्हें वास्तव में बात की रणनीति की थोड़ी समझ थी। याओ शेंग, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, उसके साथ आलस्य मत करो। याओ शेंग ने अपनी भौहों को थोड़ा सा तान लिया जब उसने एक बार फिर से ऊंचे मंच से एक महिला की आग्रहपूर्ण आवाज सुनी। उसने तुरंत एक असहाय आह भरी। जियोयान को घूरते हुए उसकी निगाह गहरी और गंभीर थी।
जैसे ही उसकी बाहों ने एक सील बनाए, कोई घने काले रंग की डू क्यूई को उसके चारों ओर लपेटने से पहले उसके शरीर से विस्फोटक रूप से बाहर निकलते हुए देख सकता था। काले रंग की डू क्यूई बार बार फैलती थी। अंत में यह एक बड़े डू क्यूई क्लस्टर की तरह था जो एक लयबद्ध तरीके से सिकुड़ना और विस्तार करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पक रहा हो। जियोयान के दिल में सावधानी बढ़ गई क्योंकि उसने याओ शेन की इस कुछ अजीब हरकत को देखा। उसके शरीर में डू क्यूई तेज हो गई थी और खुलने के लिए तैयार थी। ब्लैक वाटर वर्ल्ड काले रंग की डू क्यूई के भीतर से अचानक एक हल्की चीख निकली। तुरंत ही वह काले रंग का डू क्यूई समूह अचानक तेजी से घूमने लगा। एक गर्जना की ध्वनि पूरे अखाड़े में गूंज उठी। जैसे ही रोटेशन हुआ, जियोयान यह जानकर दंग रह गया कि उसके भीतर से अनगिनत मात्रा में काले रंग का तरल निकला। जैसे जैसे यह घूमता गया, इसने मूल रूप से अपने भीतर के पूरे अखाड़े को ढंक लिया। जैसा कि जियोयान अनिश्चित था कि वास्तव में यह क्या है, उसने इसे अपने शरीर को छूने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया और उन काले तरल पदार्थों को चकमा दे गया जो ऊपर गिर गए। जियोयान के शरीर के अचानक रुकने से पहले एक पल के लिए चकमा देना जारी रहा। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और पाया कि उसके दोनों पैर अनजाने में काले पानी के एक कुंड में चले गए थे। जियोयान ने अपने पैरों को खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह यह जानकर दंग रह गया कि काले पानी में वास्तव में काफी मजबूत चूषण बल था। इसके अलावा इस काले पानी में अत्यधिक संक्षारकता भी होती है। पलक झपकते ही जियोयान के जूतों की एक परत पहले ही जंग खा चुकी थी। यदि यह उसकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए नहीं होता कि वह डू क्यूई को निर्देशित करता और उसे अपने पैरों के चारों ओर लपेट लेता, तो संभावना थी कि उसके जूते तुरंत जंग खा जाते। पूरा अखाड़ा मेरा डोमेन है। आप अपने पैरों पर कैसे उतर सकते हैं? आप यह मैच हार गए हैं। ठंडी हंसी अचानक सुनाई दी। जियोयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, केवल उसके सामने काले पानी के छींटे देखने को मिले। याओ शेन का शरीर अजीब तरीके से उस जगह से निकला। उसके हाथ में तेज खंजर हिंसक रूप से जियोयान की बाह में घुस गया। जो लोग ऊंचे मंच पर थे, वे तुरंत एक के बाद एक चिल्लाए जैसे ही उन्होंने जियोयान को देखा, जो हिलने में असमर्थ था क्योंकि वह पानी के काले पोखर में फंस गया था। वह केवल याओ शेन के हमले का सीधे सामना कर सकता था। ऊंचे मंच से विस्मयादिबोधक सुनकर याओ शेन के मुंह के कोने पर गर्व तेजी से समृद्ध हो गया। उसके हाथ में खंजर की गति एकाएक तेज हो गई। हालांकि जैसे ही वह अपने लक्ष्य पर प्रहार करने वाला था, अचानक एक जंगली हवा उसकी ओर चली। जिस बिंदु पर उसका खंजर गिरा वह खाली था। जब याओ शेन का हमला चूक गया तो उसका शरीर तेजी से नीचे आ गया। उसने पानी के करीब घोंसला बनाते समय कुछ अजीब मोड़ बनाए और उसका शरीर जल्दी से 10 मीटर से अधिक पीछे हट गया। केवल इसी क्षण उसने अपनी टकटकी उठाए और यह जानकर दंग रह गया कि जियोयान का फिगर अखाड़े में नहीं था। वह कहाँ है? देखने वाली गैलरी समान रूप से अनिश्चित थी क्योंकि सभी दिशाओं में कई गज देखे गए थे। याओ शेन का चेहरा काला और गंभीर था। उसकी टकटकी थोड़ी नीची थी, केवल काले पानी के एक समूह के भीतर अचानक एक उल्टी छवि देखने के लिए। अचानक गति में अपना सिर उठाते ही उसका शरीर तुरंत अकड़ गया। उसने केवल काले लिबादे में एक युवक को देखा जो हवा में लटका हुआ था। उसके पीछे बड़े बैंगनी काले पंखों का एक जोड़ा था। वे पंख धीरे धीरे फड़फड़ाए। वह एक देवता की तरह दिखाई दिया। जैसे ही याओ शेंग ने अपना सिर उठाया, दर्शक दीर्घा में मौजूद सभी लोगों ने भी उसी समय अपनी निगाहें उठाईं। जब उन्होंने जियोयान की पीठ पर पंखों के जोड़े को देखा तो वे दंग रह गए। डू क्यूई पंखों में बदल रहा है। देखने की दीर्घा के अलावा ऊंचे मंच पर और यहां तक न्यायाधीशों की सीटों पर भी ठंडी हवा में सांस लेने की आवाजें एक के बाद एक निकल रही थीं। सभी की निगाहें आश्चर्य और अविश्वास से भरी थीं। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।